हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और आज बातें होगी छत्तीसगढ़ के भूगोल में फॉरेस्ट की, वन की। छत्तीसगढ़ में वन और वन संसाधन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इस पर ही बेस्ड रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में वन और वन संसाधन। छत्तीसगढ़ के वन एवं वन संसाधन। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि इनके सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम चलेंगे भाई छत्तीसगढ़ के वन के बारे में परिचय। फिर हम बात करेंगे वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण। फिर मूव करेंगे वनोपज की, वनोपज। छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन, वन नीति बात करेंगे, वन नीति, वन प्रशासन। वन प्रशासन। ठीक है, तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम परिचय की बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं वनों के वर्गीकरण में और क्या क्या देखेंगे। वनों के वर्गीकरण के अंतर्गत इसको 3 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। एक किसके आधार पर भाई? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर। ठीक है, बोल सकते हैं भौगोलिक, भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर, या क्या है, प्राकृतिक आधार पर हम क्या देखेंगे? वनों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। फिर हम चलेंगे प्रजाति बहुलता के आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, आराम से चलेंगे।
ये सारी बातें करेंगे। फिर इनके अंतर्गत भी अगर देखें तो भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर दो प्रकार के वन देखने को मिलता है। एक है आपका शुष्क, ठीक है, एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। उसके बाद हम प्रशासनिक आधार पर हम चर्चा करेंगे। इनमें आपको देखने को मिलेगा आरक्षित वन, सबसे पहले आरक्षित वन। दूसरा हम बात करेंगे संरक्षित वन पर। तीसरे मुद्दे पर चलेंगे अवर्गीकृत वन, वर्गीकृत वन। प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों के प्रकार, एक तो हम देखेंगे साल वन, दूसरा हम बातें करेंगे सागौन वन, और तीसरा हम बातें करेंगे क्या है, मिश्रित वन। क्या है, मिश्रित वन। तो मैं अपना वीडियो हटा देता हूं यहां से, और इस प्रकार के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्पेस नहीं है, एक पेज में मैं नहीं लिख सकता, इसलिए जब उस समय जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं परिचय की। वनों के परिचय। इस वनों के परिचय में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ परिभाषाएं देखेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, कुछ परिभाषाएं। जैसे कि सबसे पहले वन क्या है, ठीक है। हालांकि हम जानते हैं, लेकिन नॉर्मल हम बात करेंगे क्या है। सबसे पहले वन क्या है, आपके रिकॉर्डेड वन क्या है, कहने का मतलब वन क्षेत्रफल, रिकॉर्डेड वन, रिकॉर्डेड वन क्या है। फिर हम देखेंगे वनावरण क्या है, वनावरण। फिर हम बात करेंगे वृक्षावरण क्या है, वृक्षावरण। ये सारी बातें होगी। वन क्षेत्रफल, हालांकि हाँ ये मैं लिख दिया हूं, वन क्षेत्र या वन क्षेत्रफल। वन क्षेत्रफल सबकी चर्चा होगी, परिभाषा कुछ कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इनके अंदर सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई साहब की वन क्या है, ठीक है।
वनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है भाई कि वन क्या है, तो पेड़ पौधे उगे हैं, आपके घरों में भी उगे हैं। ठीक है, क्या है, आपके घरों में पेड़ पौधे उगे हैं, आपके आसपास एरिया में कहीं जो है जंगल झाड़ी होंगे। क्या आपके घर उगे हैं पेड़ पौधे, वो वन कहलाएंगे? तालाब के किनारे उगे हैं, नदी के किनारे उगे हैं, ये कहलाएंगे? नहीं ना। चलिए देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं। ऐसा क्षेत्र क्या है भाई? ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से, क्या है, प्राकृतिक रूप से उगे, क्या है, उगे वृक्षों का, क्या है, वृक्षों एवं वनस्पति का, वृक्षों एवं वनस्पतियों का, ठीक है, वृक्षों एवं वनस्पतियों का सघन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, क्या होता है? सघन या, ठीक है, घनत्व अधिक मात्रा में है, अत्यधिक मात्रा में है, एवं जहां जीव जंतु सूक्ष्म जीव आदि क्या करते हैं? निवास करते हैं। क्या कहलाता है? वन कहलाता है। क्या कहलाता है? वन कहलाता है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। और ये ना आपके कोई एग्ज़ाम में आने वाला है कि वन क्या है, लेकिन फिर भी से ये मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ बातें। चलिए, ये हो गया पहली बातें। एक और आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्या है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इसे हम दर्शाते हैं RFA से। क्या है? RFA से। इसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। चलिए अब समझिएगा क्या है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी क्षेत्र होंगे, ठीक है, उस क्षेत्र पर यदि सरकार, आपके जो भारत सरकार है, वो अगर उस क्षेत्र पर क्या घोषित कर दे, उस क्षेत्र को वन घोषित कर देता है कि भाई साहब ये जो लैंड है, ये एरिया है, ये क्या है? वन है। तो उस चीज़ को, उस भूमि को जहाँ पर जो है सरकार ने क्या घोषित किया? वन घोषित किया। तो उनके पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जो सरकार के रिकॉर्ड में लिपिबद्ध है, सरकार के रिकॉर्ड में जो है उसको लिखा गया है कि भाई साहब इस फलाने एरिया को हम क्या घोषित कर दें? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो वही है कि वह क्षेत्र जो सरकार क्या कर दे? सरकार द्वारा वन घोषित कर दे, सरकार द्वारा वन घोषित किया जाए, वन घोषित किया जाए, क्या कहलाता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। सिंपल सी बातें हैं। अब देखिए, मान के चलिए ये कोई क्षेत्र है, मैंने क्या कहा, ये भारत का कुछ क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या है?
कुल भूमि क्षेत्रफल, मैं लिख सकता हूँ उसको कुल भूमि क्षेत्रफल। ठीक है, कुल भूमि क्षेत्रफल में मान के चलिए कोई एक स्थान है और उस स्थान को, समझिएगा, वो स्थान को सरकार ने क्या कर दिया, वन घोषित कर दिया। ठीक है, ये जो स्थान है, इस स्थान को क्या किया, सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा वन घोषित किया, वन घोषित किया। तो जितने एरिया है वो क्या कहलाता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। अब ये बोलेंगे सर तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो एरिया घोषित किया उतने ही पेड़ है? नहीं भाई, आपके आसपास अगर देखें पूरे जो है, अगर ये भारत या छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इसके बाहर नहीं होंगे, इसके बाहर भी तो पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, इसके बाहर भी कहीं क्या है, पेड़ पौधे होंगे, लेकिन उस चीज़ को हम क्या नहीं बोलेंगे, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया नहीं करेंगे, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड में जो स्थान, जो भूमि है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। आपके, मैंने कहा जैसा कि आपके घर के आसपास पेड़ पौधे होंगे, नदी तालाबों के आसपास पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, नालियों के पास पेड़ पौधे होंगे, रोड के पास पेड़ पौधे होंगे, बाड़ी में आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, तो क्या ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है? नहीं ना। तो जो सरकार ये बोल दे कि भाई वो जो जगह है वो सरकार के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, वो वन है, उसको वन घोषित कर दिया गया है, तब वो क्या कहलाता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। सिंपल सी बातें। चलिए अब इसकी थोड़ी कहानी देख लेते हैं। कहानी कहने का मतलब सन 1927 में क्या हुआ था, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट के तहत सरकार क्या कर सकती है कि किसी भी स्थान को वो वन घोषित कर दे सकती है। इसके तहत, इस एक्ट के तहत, मैंने क्या कहा, इसके तहत सरकार क्या कर सकती है भाई, सरकार किसी भी स्थान को वन घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है, वन घोषित कर सकती है। तो मैंने क्या कहा कि 1927 में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक्ट लाया गया, और इस अधिनियम के तहत जो भारत सरकार है, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान को वन घोषित कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ समझिए, पहली बात है। दूसरी बात ये, अभी लेटेस्ट की बात करें तो 2021 में, अभी चल रहा है 2023, अप्रैल का महीना है, 2023 चल रहा है। 2021 में क्या आया था, 70वें, ठीक है, 17, कितने, 70वें 17 क्या लाया गया था, ISA फॉर रिपोर्ट लाया गया। और ये रिपोर्ट जो है हर प्रति 2 वर्ष बाद लाई जाती है। ठीक है, हर प्रति 2 वर्ष बाद ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो जब ये 23 में अगर हम बात करें, 21 में आया, 22, 23 और 24 में आएगा। इस प्रकार से हर 2 वर्ष बाद, हर दूसरे वर्ष क्या लाया जाता है, ISA लाया जाता है। और इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या कहते हैं, इंडिया स्टेट
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट किसका फुल फॉर्म है, किसका है भाई, इसी का है ISFR का। चलिए दिखाई दे रहा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो इसी को देखिए, ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की बातें हम बाद में करेंगे, अलग से इसका जो है लेक्चर आएगा, ठीक है। अभी 2021 में जो आया है ISFR, और ये रिपोर्ट हर वो एग्ज़ाम के लिए क्या है, हेल्पफुल है। आपके आने वाले जितने भी एक साल के अंदर एग्ज़ाम होंगे वो इसी के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है, इस रिपोर्ट के तहत पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी अवेलेबल होगा 23 तक पूरा, ठीक है। 21 में आया है तो 21 रहेगा, 21 में आया तो 21-22 रहेगा, 23 के लास्ट एंडिंग में आएगा आई थिंक दिसंबर के आसपास, ठीक है। तब तक अभी लगभग 6 महीना 8 महीना इसी रिपोर्ट पर काम होगा, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम आएगा वो इसी रिपोर्ट से संबंधित होगा। तो ये रिपोर्ट भी देखेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बाद में पढ़ेंगे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में वन और वन संसाधन, वन नीति, वन उपज, वो सब देख लेंगे। तो अंतिम में हम ISFR रिपोर्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर हम बातें करेंगे। तो फिलहाल इसको अभी रख देते हैं यहीं पर, बस इतना समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए, एक और बातें करेंगे जिसको कहा जाता है वन आवरण, ठीक है। एक और बातें करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं भाई, वनावरण, ठीक है। वनावरण आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए तो देखिए, वह क्षेत्र या वह भूमि जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, किसी भी, मैं पहले लिख लेता हूं फिर हम समझते हैं। वह भूमि जिसका क्षेत्रफल क्या हो, 1 हेक्टेयर से, कितने, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से अधिक हो, एवं, ठीक है, एवं वृक्ष की कैनोपी डेंसिटी या कैनोपी घनत्व, या जिसे कहा जाता है कैनोपी डेंसिटी। क्या है ये हम बात करेंगे। कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, क्या कहलाता है, वनावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वनावरण कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो एवं वृक्ष की कैनोपी डेंसिटी या जो है वृक्ष की कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, 1 हेक्टेयर से अधिक हो। देखिए 1 हेक्टेयर लगभग 2.5
4 समथिंग 5 ले लेते हैं, 2.5 एकड़ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 हेक्टेयर लगभग किसके बराबर होता है भाई? 2.5 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो 2.5 एकड़ में से अधिक हो एवं 10% इसकी कैनोपी डेंसिटी हो, वनावरण कहलाता है। अब बोलेंगे कैसे सर, ये तो डेफिनेशन हो गया पर तो समझ में नहीं आया। चलिए समझाते हैं। देखिए यहां पर यदि मान के चलिए कोई स्थान है, ठीक है, ये मान के चलिए मैंने क्या कहा, भारत का ही क्षेत्रफल है, ठीक है, और पूरे हम मान लेते छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, पूरा क्या है, भारत या छत्तीसगढ़ जो भी है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, भारत का या छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य छत्तीसगढ़ का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, भूमि है, भूमि क्षेत्रफल ना। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर यदि मान के चलिए तो कुछ स्थान को मैंने क्या कहा, जैसे कि ये जो कुछ स्थान है, इस कुछ स्थान को क्या घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये स्थान क्या है, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। क्या घोषित कर दिया गया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसके पहले पढ़े ना, समझे, इसके पहले हमने क्या पढ़े, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पढ़े। तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, ठीक है, उसी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत और उस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर, समझिए, इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत यदि कोई स्थान होगा, और जो स्थान, ये ब्लैक कलर का मैंने कर दिया, इसकी जो प्रतिशत होगी, मैं इसको यहां कर देता हूं ताकि चीजें सही रहे। स्थान को मैं यहां भी लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए, कोई स्थान होगा, मान के चलिए ये स्थान है, इस स्थान में जो कैनोपी डेंसिटी है, ये जो स्थान है वो 1 हेक्टेयर से अधिक है, 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर से क्या है, अधिक है। साथ ही साथ इनकी कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, CD मैं लिख दिया, CD कैनोपी डेंसिटी क्या हो, 10% से अधिक हो। समझेगा मेरी बातें, 10% से क्या हो, अधिक हो। तो उस क्षेत्र को पूरे मिला के, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम कहेंगे वनावरण। क्या कहेंगे, वनावरण। वो क्षेत्र चाहे यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के जो है आसपास एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, आपके मान के चलिए इस एरिया में भी आपके, ठीक है, वनावरण हो सकते हैं, बशर्ते इतना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बशर्ते इतना होना चाहिए कि वो जो क्षेत्र है वो क्या है, वो क्षेत्र है वो क्या है, 1 हेक्टेयर से अधिक हो और कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो। अब समझते कैनोपी डेंसिटी क्या है। ठीक है, जो घनत्व क्या है, सघनता क्या है। मान के चलिए मैंने क्या कहा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये लैंड जो है मैं बना रहा हूं, ये जो लैंड जो है ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक क्या है, लगभग 1 हेक्टेयर से अधिक है, 1 हेक्टेयर से, ठीक है, 1 हेक्टेयर से अधिक है। ये जो एरिया है 1 हेक्टेयर से अधिक है। मान के चलिए 3 एकड़ है, मैंने मान लिया 3 एकड़। ठीक है, ये पूरा लैंड जो है कितना है, 3 एकड़ है। इस
3 एकड़ भूमि में, इस 3 एकड़ लैंड में आपका क्या है, कुछ वन है, ठीक है, कुछ क्या है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ी है, वनस्पति है और वृक्ष है, बहुत सारे। इस प्रकार से क्या है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ी है, वनस्पति है, ठीक है, जो भी है। अब इस पेड़ पौधे में जो शीर्ष भाग है, इसका कौन सा शीर्ष भाग, शीर्ष भाग सभी का जितने भी है उसका शीर्ष भाग, शीर्ष भाग यदि, ठीक है, शीर्ष भाग कहने का मतलब पेड़ पौधे की जो ऊंचाई है, जहां पर पत्ती फूल वगैरह जो भी टच करेंगे, चाहे मान के चलिए ये शीर्ष भाग है, ठीक है, यहाँ पर अगर पत्ती निकला भी है, इधर यदि पत्ती निकला भी है, यहाँ पर पत्ती निकला भी है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग को अगर पूरा देखिए तो कितना लैंड तक, कितने लैंड तक वो क्या कर रहा है, ठीक है, ये पूरा शीर्ष भाग, ठीक है, पूरा पूरा जितने भी आपके जो भूमि है वहां तक ये पूरा टच कर रहा है। कहने का मतलब ये शीर्ष भाग जितना छाया हो रहा है, समझते ना, शीर्ष भाग। अगर एक बरगद का पेड़ ले लेते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़े, अगर मान के चलिए बरगद का पेड़ कैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, समझेगा। एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ में आप देखेंगे इस प्रकार से, मान के चलिए ये बरगद का पेड़ है और इस बरगद के पेड़ में ये क्या है, पूरे शीर्ष भाग। तो ये पूरा का पूरा यहां तक क्या दे रहे हैं, यहां तक क्या दे रहे हैं, ये क्या है, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। और ये पूरा का पूरा क्या दे रहा है, यहां पर छाया दे रहा है, छाया क्या है, ये पूरा क्या है, शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग। तो इसी शीर्ष भाग जो पूरे के पूरे नीचे आपको छाया देता है, पूरे आच्छादित है, उसको पूरा अगर काउंट करेंगे, समझिए कि पूरे के पूरे अगर काउंट करेंगे तो कितना निकल के आना चाहिए, जितना भूमि होगा, ठीक है, ठीक है, जितना होगा उसका 10% यहाँ पर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जितना है उतने का 10% आना चाहिए, 10% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो कैनोपी डेंसिटी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी, ये जो शीर्ष भाग है जो छाया प्राप्त करता है, छाया देता है, ठीक है, उन्हीं को सबको, जितने भी पेड़ पौधे, चाहे पेड़ हो, झाड़ी हो, बरगद हो, नीम हो, बबूर हो, जो भी है, साल सागौन जो भी है, ठीक है, तो जो भी पेड़ पौधे हैं अगर वो शीर्ष भाग पूरे छाया देता है, ठीक है, और उसको हम ऐड करेंगे तो 10% निकलेगा, पूरी भूमि का 10% अगर निकलता है तो उसी को हम कहते हैं कैनोपी डेंसिटी, जो 10% से अधिक होना चाहिए। तब इस क्षेत्र को हम कहते हैं वन आवरण, ठीक है, वनों का आवरण, एक प्रकार से वनों का क्या बिछा है, आवरण बिछा है, इसलिए क्या कहते हैं, वन आवरण, वन आवरण जो भी है, समझिए, ठीक है, समझ में आया। चले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम पढ़ रहे हैं वन आवरण, वह भूमि क्षेत्र, ठीक है, वह भूमि क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 1 एकड़ से अधिक हो, और 1 एकड़ कितना होता है, लगभग 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर से अधिक हो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से अधिक हो, और ये 1 हेक्टेयर कितना होता है, लगभग 2.5 एकड़ के आसपास, 2.4 समथिंग होता है, 2.5 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर से अधिक मतलब 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जितना भी हो, ठीक है। एवं वृक्ष की कैनोपी डेंसिटी, अभी जस्ट बात की है, वृक्ष की कैनोपी डेंसिटी क्या कहलाता है, ठीक है, वो 10% से अधिक होता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाई, उस क्षेत्र को वनावरण कहते हैं। हालांकि देखिए, हालांकि आपको ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वनावरण क्या है बताइए, वृक्षावरण क्या है बताइए, आपको डेटा पूछे जाएंगे। डेटा तो आपको याद रखना है, ठीक है, डेटा तो आपको याद रखना है।
संरक्षित वन का कितना है, मिश्रित वन का कितना है, अवर्गीकृत वन का कितना है, साल वन का कितना, सागौन वन का कितना, क्या है, कहाँ, ठीक है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें डेटा आपको याद रखना है। एक राज्य की रिपोर्ट के हिसाब से आपको याद रखना है, एक आपको ISFR की रिपोर्ट के हिसाब से भी याद रखना है। हालांकि ISFR की रिपोर्ट में ज़्यादा दम नहीं है, दम नहीं कहने का मतलब वहाँ से क्वेश्चन राज्य सरकार उठाती नहीं, कहने का मतलब CGPSC या CGVAPM ज़्यादातर क्वेश्चन आपके राज्य के जो बोल सकते हैं रिकॉर्ड में स्थित हैं, ठीक है, वहाँ से देखते हैं। लेकिन ये आपके जो ISFR रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उससे यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में देखे नहीं जाते। चलिए, तो ये चीज़ें, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि आपको ये डेटा तो याद रखनी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। आप जानते ही नहीं कि वनावरण क्या है, तो फिर जब तक आप समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर, ठीक है, याद करना तो, ठीक है, कोई भी याद कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझना है, ये हो गया। अब बात करते हैं, देखिए, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, वन आवरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान वन आवरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ का तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान है। एक हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो आता है वो क्या है, कौन सा स्टेट है आपका, हमारे ही मातृ जो स्टेट है मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। और इनका कुल अगर वनावरण की बात करें तो 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। फिर वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो कि 66,431 किलोमीटर स्क्वायर इनका है। फिर थर्ड नंबर पर हम, जैसे मैंने कहा कि अपना क्या है, छत्तीसगढ़ है। क्या है भाई, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ का है 55,717 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि कौन सा है, तृतीय स्थान ये रखते हैं। राज्य में वन आच्छादित या वनाच्छादित प्रतिशत की बात की जाए, तो कितनी प्रतिशत है भाई, ये 41.21%, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या कहा, ये डेटा तो आपको याद रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज भी आपको याद रखनी है। तो याद करने का आसान तरीका है मध्य प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जो प्रदेश वाले आ रहे हैं, ठीक है, प्रदेश वाले, तो मध्य प्रदेश, एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर सीजी, ठीक है, मैक, आप याद करिए मैक। अगर आपको देखिए ऐसा कोई, कई लोग आपके जो है कई इंस्टीट्यूट में या कहीं भी कई लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब आप एकदम ट्रिक से आप बताइए, ठीक है, आप ट्रिक से ज़्यादा समझ आता, ट्रिक वगैरह छोड़िए, ठीक है, ट्रिक वगैरह मारिए गोली, आपको ट्रिक से याद, ज़्यादातर ट्रिक यूज़ करेंगे तो, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी,
आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा ट्रिक कहाँ फॉलो करना है। ठीक है, तो याद करिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ याद करना तो मैक याद करिए। ठीक है, नहीं करना है तो मत ही करिए, क्योंकि जहाँ ट्रिक की बात आती है ट्रिक मैं कभी बताऊंगा नहीं मैं बोलूँगा कि भाई साहब कहीं भी ट्रिक फॉलो करिए। हाँ, कहीं न कहीं जो लगता है लेंदी होता है, ठीक है, उसका वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है आप मत करिए। चलिए, तो आप याद कर सकते हैं 77, 76 और 55, इस प्रकार से थोड़ा बहुत जो है आप याद कर सकते हैं। तो याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे यहीं से और आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, बाकी जब हम राज्य के रिकॉर्डेड जो वन है और साथ ही साथ ISFR रिपोर्ट है उसकी भी अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, एक मिनट रुकिए। वीडियो को चालू नहीं किया था क्या मैं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका क्या भाई, आपका वन आवरण। अब बात करते हैं वृक्ष आवरण की। नेक्स्ट है वृक्षावरण। ठीक है, एक होता था जैसे कि मैंने कहा वन आवरण, दूसरा ये होता है क्या, वृक्षावरण। अब ये वृक्षावरण क्या है भाई, सेम वही चीजें अगर मैं लिखूं तो ऐसी भूमि, ठीक है, ऐसी भूमि, ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या कहा, ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जिसका क्षेत्रफल, समझिएगा, जिसका क्षेत्रफल क्या हो, 1 हेक्टेयर से, 1 हेक्टेयर से क्या हो, अधिक हो, एवं वृक्ष की कैनोपी डेंसिटी, वृक्ष की कैनोपी डेंसिटी या कैनोपी घनत्व लिख सकते हैं, कैनोपी घनत्व या कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो, सॉरी 10% से क्या हो, कम हो, कम हो, क्या कहलाता है, वृक्षावरण कहते हैं। क्या करते हैं, वृक्षावरण कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो कैनोपी डेंसिटी समझते हैं, मैंने बताया है। ठीक है, वो भूमि क्या हो, जो भी लैंड हो वो क्या हो, हालांकि वो 1 हेक्टेयर से अधिक हो। ये जो पूरे के पूरे जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से क्या हो, अधिक हो। लेकिन उनकी जो कैनोपी डेंसिटी है, कैनोपी डेंसिटी मैंने बताया था, जो वृक्ष की जो है कैनोपी डेंसिटी है, उस कैनोपी जो डेंसिटी है वो क्या हो, वो लगभग 10% से कम हो। नीचे रो है, एरो है, मतलब 10% से कम हो, तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वृक्षावरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वृक्षावरण कहते हैं, वृक्षावरण कहते हैं। और वृक्षावरण में अगर इसकी छत्तीसगढ़ की स्थिति देखा जाए
तो छत्तीसगढ़ का वृक्षावरण क्षेत्रफल लगभग कितना है? 5355 किलोमीटर स्क्वायर। कितना भाई? 5355 किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। किसके हिसाब से? वृक्षावरण के हिसाब से। ठीक है, जो राज्य का जो क्या है, राज्य के वृक्षावरण प्रतिशत, अगर प्रतिशत में बात करिए, राज्य का वृक्षावरण प्रतिशत कितनी है? 3.04% यहाँ पर आपको देख सकते हैं। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं हम किस पर? वनावरण हो गया, वृक्षावरण हो गया, वन क्षेत्रफल। क्या है? वन क्षेत्रफल। एक और शब्द है, क्या है? वन क्षेत्रफल। देखिए, वन क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि वह भूमि, ठीक है, वह भूमि जो वृक्षावरण और वनावरण के साथ आता है और जिसको सरकार द्वारा, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में डाला गया है। तो पूरा जो है भूमि जिसको राज्य सरकार या भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने वन घोषित किया है। तो वह भूमि क्षेत्र, ठीक है, जिसको सरकार द्वारा क्या किया गया है? वन घोषित किया है एवं वनावरण प्लस वृक्षावरण को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वन क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जितना भी है सरकार ने घोषित कर दिया तो वो क्या है? वन क्षेत्रफल। तो ये मान के चलिए पूरा ये लैंड है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूँ। यहाँ ये पूरा लैंड है और यहाँ पर सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को क्या कर दिया गया है? वन घोषित कर दिया गया है। तो जितना स्थान है वो क्या कहलाता है? वन का क्षेत्रफल। जितना भी क्या है? ये वन क्षेत्रफल है। चलिए, सिंपल सी बात ये। तो वन क्षेत्रफल में अगर हम बात करें, भारत का जो स्थान है, भारत में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है, छत्तीसगढ़ का 4th स्थान है।
याद रखिए आईएस रिपोर्ट क्या करता है, थर्ड स्थान बताता है, हम बात करेंगे। आईएसएफ रिपोर्ट क्या बोलते हैं, तीसरा स्थान बोलते हैं। लेकिन जो है राज्य का वन जो है रिकॉर्डेड है, राज्य का रिकॉर्डेड वन है, उसमें क्या बोलते हैं, चौथा स्थान बोलता है। तो ये याद रखिए इसके लिए। एक है आपका मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश जो 94,669 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। फिर दूसरा आपका महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र 61,952 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका आएगा उड़ीसा या उड़ीसा 61,204 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका चौथे नंबर पर आएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है 59,816 किलोमीटर स्क्वायर। जो कितना है, 44 क्या है, जो कि प्रतिशत की बात की जाए, इन सब का प्रतिशत की बात की जाए तो कितना है, 44.25%। याद रखिए ये आईएसएफ रिपोर्ट के हिसाब से है, ठीक है, आईएसएफ रिपोर्ट के हिसाब से है। हम वन राज्य विभाग की रिपोर्ट अलग से जब रिपोर्ट वाली बात आएगी तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कितना है, 59,816। दो चीजें मैंने बताया यहां पर देखिए, एक है राज्य का, समझिए, एक है राज्य वन विभाग का रिपोर्ट, राज्य वन विभाग रिपोर्ट। एक है ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ISFR रिपोर्ट 2021। अब देखिए राज्य के हिसाब से क्या कहा गया है, कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वन विभाग क्या बोलता है कि 59,772 बोलता है, 59,772 बोलता है। वहीं पर आईएसएफआर रिपोर्ट कुल क्षेत्रफल क्या बोलता है भाई, कुल क्षेत्रफल है 59,816 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसको बोला किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत के बारे में राज्य वन विभाग क्या बोलता है कि 44.21% है भाई। और लेकिन यहाँ पर आईएसएफ रिपोर्ट प्रतिशत में क्या बोलता है, प्रतिशत में बोलता है कि 44.25%। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। देश के कुल वन का प्रतिशत, यहां पर अगर देखें तो 12.26%। देश के कुल वन प्रतिशत कितना है, 12.26%। और यहां पर देश के कुल वन का प्रतिशत देखें तो कुल वन का प्रतिशत यहाँ पर 7.42% है। और स्थान की बात की जाए तो राज्य के हिसाब से छत्तीसगढ़ कौन है, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में 4th स्थान रखते हैं। और इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ कितने स्थान होते हैं, 3rd स्थान रखता है, 3rd स्थान। तो इनमें फर्क है।
राज्य वन विभाग बोलता है कि हम आईएसएफ रिपोर्ट जाए भाड़ में, हम नहीं मानेंगे, ठीक है, हम नहीं मानेंगे आईएसएफ रिपोर्ट, हम अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, हमारे हिसाब से ये चौथे नंबर पर है, ठीक है, आईएसएफ रिपोर्ट बोलते हैं थर्ड नंबर पर, ठीक है। चलिए हम खैर आईएसएफ रिपोर्ट हम पढ़ेंगे अलग से। इसके हिसाब से चलिए मैं इसके हिसाब से इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया ये चौथा स्थान है, किसके हिसाब से, ये मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश होगा आपका, ये फोर्थ स्थान है, ठीक है, 94,669 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पर दूसरे नंबर पर मैंने क्या कहा था, यहां पर लिख देता हूं, महाराष्ट्र 61,952 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पर यदि उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा 61,204 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही है। फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मैंने लिखा है छत्तीसगढ़ के बारे में कितना, 59,816। और यहाँ पर अगर देखा तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्थान अगर बढ़ जाए तो 77,493, ये मैं लिख चुका हूँ, 66,000, ठीक है, 431। और ये कहा जाता है इसको 55,000 छत्तीसगढ़ की स्थान की बात करें, 55,717 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये थर्ड स्थान है, इसमें क्या है आपका फोर्थ स्थान बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे की बातें करेंगे। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे हम देखेंगे, ठीक है, वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण हम देखेंगे, क्या क्या वर्गीकरण है उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक 2 मिनट आप रेस्ट करिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आगे हम बात करेंगे वनों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे भाई? वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसके आधार पर, हमने कहा था, ठीक है, भौगोलिक आधार पर या प्राकृतिक आधार पर? भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर? प्राकृतिक आधार पर। भौगोलिक एवं प्राकृतिक आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक होता है उष्णकटिबंधीय, एक होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब देखिए ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। इस वन में क्या देखने को मिलता है? तो पहली बात ये कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? अगर छत्तीसगढ़ की प्रतिशत की बात की जाए तो ये 47.69% क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और वो वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, किस स्थान में होते हैं? ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा कितना हो? वर्षा जहाँ 100 से लेकर 150 के, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर के बीच हो, ठीक है। ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा क्या हो? 100 से, अरे यार, जहाँ पर वर्षा क्या हो भाई? 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरिया होंगे? कौन कौन से एरिया होंगे? एक तो आपका सबसे इस प्रकार की वर्षा आपको देखने को मिलती है, एक तो बस्तर में देखने को मिलती है, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है बस्तर है, ठीक है, खासकर ये आपके जो बस्तर के एरिया है वहाँ पर खासकर अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, नारायणपुर वाले स्थान में बस्तर का क्षेत्रफल है, बस्तर के एरिया है। तो कुछ कुछ इस स्थान पर आपको क्या है देखने को मिलती है? बस्तर क्षेत्र। क्या है? बस्तर क्षेत्र। इस प्रकार की वर्षा आपकी जो है सरगुजा संभाग में, जो सरगुजा है, ठीक है, क्या है, जो सरगुजा है, जसपुर है, ठीक है, सरगुजा, जसपुर, आपके जो रायगढ़ का क्षेत्र है, रायगढ़ का क्षेत्रफल, रायगढ़ का क्षेत्र आपका, कहीं कहीं बिलासपुर का भी क्षेत्र आपका यहाँ कुछ पड़ जाता है, ये बिलासपुर का क्षेत्र, ठीक है।
रायपुर का कई क्षेत्र है, तो इस स्थान में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उस स्थान जहाँ पर कहाँ उनकी जो वर्षा का जो है स्थान है, जो वर्षा हो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच हो, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पाए जाते हैं, नमी पाई जाती है, जिस स्थान पर नमी पाई जाती है। ठीक है, रायपुर में बहुत कम, रायपुर बिलासपुर जो मध्य एरिया में बहुत कम। ठीक है, हालांकि मिलता है लेकिन कम मात्रा में, खासकर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे जो पेड़ पौधे हैं। अब जैसे पेड़ पौधे की हम बात करें, कौन कौन से पेड़ पौधे अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ मिलेगा साल। ठीक है, बस्तर को साल वन को द्वीप कहा जाता है। ठीक है, जानते हैं, साल है, आपका सागौन है, बांस है, बीजा है, जामुन है, महुआ, हर्रा, साजा आदि। ठीक है, तो ये सारे चीज खासकर बस्तर और सरगुजा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जहाँ पर ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर हो, नमी पाई जाती है, उस क्षेत्र में नमी पाई जाती है। ठीक है, उस स्थान पर क्या देखने को मिलेगा? उस स्थान पर आपको ये चीज़ें देखने को, ये क्या है? सरगुजा संभाग, ये बस्तर संभाग है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वर्णपाती वन। सेकेंड क्या है भाई? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चलिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रतिशत, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत कितना है भाई? 51.65%। तो सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है, वर्षा की बात की जाए तो वर्षा यहाँ पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होता है तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इससे कम यदि देखा जाए तो ये कहाँ मिलेंगे आपको भाई? ये थोड़ा से इधर उधर बन गया। ठीक है, चलिए, इससे कम जो है 75 से 100 तक की कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये जो स्थान है, चलिए, इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा किस किस स्थान पर? एक तो आपका जो जसपुर के एरिया है। ठीक है, कहाँ पर? सॉरी, जसपुर है। ठीक है, जसपुर के नीचे दक्षिण में। फिर आपका कहीं के रायगढ़ का भी क्षेत्र है, हल्का से रायगढ़ का क्षेत्र। ठीक है, क्या है? रायगढ़ का क्षेत्र, बिलासपुर का क्षेत्र। ठीक है, क्या है? बिलासपुर का क्षेत्र, आपके रायपुर का क्षेत्र, धमतरी का क्षेत्र। ठीक है, क्या है? धमतरी का क्षेत्र, धमतरी आपके रायपुर
कि रायपुर आदि क्षेत्र में इस प्रकार की वर्षा जब देखने को मिलती है तब ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, जहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यहाँ पर क्या क्या वन पाए जाते हैं, एक तो यहाँ पर बबूल मिलता है, यहाँ पर हर्रा मिलेगा, यहाँ पर पलास मिलेगा, यहाँ पर तेंदू मिलेगा, शीशम क्या मिलेगा, शीशम, सागौन, सीरिश आदि यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ आपके बलौदा बाजार एरिया भी ये आ जाते हैं, बलौदा बाजार। तो एक समझ लीजिए अब जो महानदी बेसिन है, ठीक है, ये जो मोटा मोटी समझ लीजिए खासकर कहाँ पाए जाते हैं, मोटा मोटी महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर तो भी ज़्यादा वर्षा होती है, नीचे भी ज़्यादा वर्षा होती है, तो कम वर्षा थोड़ा बहुत जो ये इसी बीच में पाए जाते हैं खासकर। ठीक है, इसी के मध्य आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलिए तो ये चीज़ें हैं। और वीडियो हटा देता हूँ, मैं पिक्चर हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये। चलिए ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे प्रशासनिक आधार पर वनों का क्या बोलेंगे, बात करेंगे वर्गीकरण। किसके आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, वनों का क्या है, वर्गीकरण। तो प्रशासनिक आधार पर अगर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा है आपका संरक्षित वन, संरक्षित वन। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। क्या है, अवर्गीकृत वन। देखिए तीनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या चीजें। आरक्षित वन, ठीक है, देखिए आरक्षित वन कहने का मतलब है कि जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सरकार क्या करेगी, पूरी तरह से लोगों की आवाजाही पर बैन लगा दी जाएगी। ठीक है, लोगों की आवाजाही पर बैन लगा दी जाएगी। वहाँ पर आप वनोपज जो है चुन नहीं सकते, वहाँ पर लकड़ी चुन नहीं सकते। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरह से लोगों को वहाँ पर जाना पूरी तरह से क्या है, निषेध है। ठीक है, तो कटाई करना, चराई करना, ठीक है, पशु चारे के लिए लकड़ी काटना, इधर उधर दुनिया भर के जलाऊ लकड़ी काटना, कुछ भी नहीं कर सकते। उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, संरक्षित वन, संरक्षित वन थोड़ी बहुत मात्रा में आप जो है वनोपज ले सकते हैं। ठीक है, आपकी जलाऊ लकड़ी या कुछ जो है दवाई वाई के काम में आने वाले जो औषधि प्राप्त कर सकते हैं, तो ये थोड़ी बहुत मात्रा में जो कर सकते हैं वो क्या है, संरक्षित वन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मनुष्य के लिए चारे, घरेलू उपयोग आदि आदि के लिए कुछ जो है वन के उपज कुछ ले सकते हैं।
वो संरक्षित वन किया गया। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन पूरी तरह से खुला इलाका है, ठीक है, जहां पर सरकार द्वारा वर्गीकरण ही नहीं किया गया है कि भाई साहब इसमें कुछ करना है कि नहीं करना, ठीक है। वन है तो वन, लकड़ी काट सकते हैं, चरा सकते हैं, पशु के लिए वहाँ पर खुला स्थान है, ठीक है, पशु को ले जाइए, चराइए, कुछ भी करिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, कुछ कुछ आपको वन शुल्क पटाना पड़ता है, फॉरेस्ट टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने पढ़े थे कि जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए, ठीक है, जब लकड़ी काटी जाती तो उनके लिए कुछ शुल्क जो है बाद में जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश और मराठों के बीच यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला था छत्तीसगढ़ में, तब भी हम पढ़े थे कि वहाँ पर जब ब्रिटिश आए थे तो कुछ शुल्क लगा दिए थे, जो पैसा वैसा नहीं देते थे, वहाँ पर जाके लोग दारू मुर्गा खा के आ जाते थे। ये बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दारू मुर्गा, यहाँ पर बुक में लिखा भी है, मेंशन किया भी है कि अगर नहीं देते थे, ठीक है, तो उनके मवेशियों को जब्त कर लिया जाता था, दारू मुर्गा खा के आ जाते थे, ठीक है। तो ये भी वहाँ पर देखने को मिलता था, ठीक है। तो आरक्षित वन क्या है, मैंने कहा एक शब्द में, जहाँ पर आप कटाई, छटाई, पशु चराई, वन के उपज नहीं ला सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पूरी तरह से लोगों का आवाजाही वन है, पूरी तरह से निषेध है। संरक्षित वन जिसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूरत की कुछ कटाई कर सकते हैं, हल्की फुल्की, ठीक है, ठीक है, और वनोपज ले सकते हैं, ठीक है, ले जा सकते हैं। हालांकि पशु को यहाँ आना जो है पूरी तरह से बैन है, पशु नहीं जा सकते। पशुओं के लिए चारे उठा के ले सकते हैं, घास फूस उठा के ले सकते हैं, दवाई के लिए कुछ सामान जैसे दवाई औषधि के रूप में जो कुछ पौधे हैं उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत मात्रा में छूट दी गई है, लेकिन अवर्गीकृत में पूरी तरह से छूट है, जाइए चराइए, ठीक है, और वहाँ पर जो वनोपज लाइए जो भी है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्रशासनिक आधार पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको मेनली क्या है, ये तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या है, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत क्या है, लेकिन आपको सबसे मेन क्या चीज़ है कि आपको क्या पूछा जाता है भाई। ऐसा नहीं पूछा जाता ये संरक्षित वन किसे कहते हैं, लिखना है, भले जब आप मेंस के पेपर में आएंगे तो लिखेंगे तो वो अलग बात है, लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर प्री के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है इसका डेटा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल 25,782.17 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। और प्रतिशत की बात करें तो लगभग 43.13% यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि सर्वाधिक कहाँ पर है, सर्वाधिक किस क्षेत्र पर है, दंतेवाड़ा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। और न्यूनतम की बात की जाए तो आपका कोरबा में न्यूनतम है, क्या है, कोरबा न्यूनतम है। तो ये डेटा आपको याद रखनी है, यहाँ से यहाँ ये इसका डेटा है भाई, ये पूरा किसका है, यहाँ से यहाँ इसका डेटा है, तो ये याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है, अगर हम इसके क्षेत्रफल पर चले, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, 24,036.10 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत है 40.22%। सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है, आपके सरगुजा में। और न्यूनतम कहाँ देखने को मिलेगा भाई साहब, न्यूनतम है आपका जांजगीर चांपा, ठीक है, क्या है, जांजगीर चांपा, मैं लिख देता हूँ जांजगीर चांपा, ये इसका है, इसको भी मैं इस तरह से ब्लॉक कर देता हूँ।
अवर्गीकृत वन, इसके लिए मैं इधर लिख देता हूं अवर्गीकृत वन के लिए। यहां पर अगर क्षेत्रफल, इसकी अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, इसका क्षेत्रफल है 9,954.13 किलोमीटर स्क्वायर। यदि इसकी प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत, तो 16.65% या 65%, 16.65%। और अधिक की बात की जाए तो अधिक कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में, ठीक है, कहाँ पर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। और न्यूनतम की बात की जाए, निम्न, निम्न कहाँ पर है या न्यूनतम कहाँ है, धमतरी। तो ये डेटा किसका है भाई, ये वाला डेटा आपका ये किसका है, ये इसका डेटा है, ठीक है। चलिए, तो डेटा बहुत ज़रूरी है। अरे यार वीडियो को हटाई दिया था, खैर अच्छी बात है, ठीक है, वीडियो में हटाई दिया था उस समय, तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर है बातें, चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हो चुका है, हम देख चुके हैं। अब जो बात आएगी वो किस पर अटक गई है, कहने का मतलब आगे की बात कहाँ कहाँ पर होगी। देखिए, परिचय देख चुके हैं, वनों का वर्गीकरण में भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देख चुके हैं। प्रशासनिक आधार पर देख चुके हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है। प्रजाति बहुलता के आधार पर बाकी है। अब देखेंगे प्रजाति बहुलता के आधार पर जो है साल वन, सगौन वन, मिश्रित वन, ठीक है, क्या क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे वनोपज क्या है, वन नीति क्या है, हाँ एक चीज़ और, वन वृत्त क्या है, वन वृत्त वगैरह आएंगे, ठीक है, वो भी हम बातें करेंगे, ठीक है। वन प्रशासन वगैरह सारी हम बातें करेंगे, सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस मुद्दों को ब्रेक लगाते हैं, अभी इसको हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम हो चला है, क्लास का समय हो चुका है। और कल की जो क्लास में होगी, नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें आगे की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज इसका फर्स्ट क्लास था और ये फर्स्ट क्लास हो जाता है आपका समाप्त। कल की बातें करेंगे कल, ठीक है। चलिए, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ पार्ट 1, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ पार्ट 1, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्ट में नहीं हो पाएगा, पार्ट 2 हो सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ पार्ट 1। तो चलिए फिर यहीं पर आपका और मेरा रिश्ता आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करें। हाँ भाई, मैं ये बता दूँ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि रिकॉर्डेड एरिया कितना क्या है, वन आवरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, ठीक है, वन क्षेत्रफल क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। लेकिन आपको याद रखना, आपको पूछा जाएगा ये, जैसे ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय जो है आपके आर्द्र पर्णपाती वनों के प्रतिशत पूछे जाएंगे, वर्षा का क्षेत्र पूछा जाएगा कितना है, ठीक है। ये सबसे मेन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो डेटा वन में खासकर पूछे जाते हैं, डेटा से ही क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे वन हो, ठीक है, चाहे आपका खनिज हो, उद्योग हो, खासकर मैंने बोला। तो ये सारे जो है डेटा से क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो याद रखिए, ठीक है। अभी इसके बाद जो खत्म हो जाएगा तो मैंने क्या कहा, ISFA रिपोर्ट पढ़ेंगे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हम देखेंगे, वहाँ पर क्या स्थिति बनती है वो पूरा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, आप लोगों से यहीं
ठीक है, रिश्ता है। ठीक, इतना ही आज के लिए। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आगे की हम चर्चा करेंगे, आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।